दोस्तों, बाबा वांगा, जिन्हें बुल्गारिया की एक नाबीना पेशवा के तौर पर दुनिया भर में एक ख़ास मकाम हासिल है, वो दुनिया भर में अपनी हैरत अंगेज़ पेशगोइयों के लिए मशहूर हैं। उनकी की गई पेशगोइयाँ वक्त के साथ एक हकीकत बन चुकी हैं, जिनमें 9/11 का वाक़या, आलमी मुआशी बहरान और दीगर बड़े बड़े तारीख़ी वाक़यात शामिल हैं। उनकी बयान करदा पेशगोइयों में एक ऐसी ही पेशगोई जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में की गई, जिसमें उन्होंने एक बड़ी सियासी तब्दीली का जिक्र किया। दोस्तों, बाबा वांगा ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ममालिक के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आएगा जो मुल्क को बहरानों से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करेगा। उस पेशगोई को इमरान खान के सियासी कैरियर से जोड़ा जाता है, जो एक क्रिकेट लीजेंड से सियासतदान बने और 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उनकी हुकूमत में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा, मगर उसने बहादुरी से इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। इमरान खान मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशां रहे। साल 2023 और 24 इमरान खान के लिए सख्त साल साबित हुए। उन पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कई मुकदमात दर्ज किए, वो जेल भी गए और सियासी मुखालफीन ने उनके खिलाफ इत्तेहाद किया, लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई और अवाम की बड़ी तादाद ने उनकी हिमायत जारी रखी। बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए एक अहम साल होगा। उनका कहना है कि इस साल इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान एक नई तरक्की के दौर में दाखिल होगा। ये पेशगोई ना सिर्फ इमरान खान के और अवाम के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि उनके मुखालफीन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन सकती है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ अवाम में अपनी मकबूलियत बरकरार रखने में कामयाब रही। अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके करप्शन के खिलाफ मुवक्फ अदालती इस्लाहात और मईशत की बहाली के वादों को सराहता है। अवामी हिमायत उनके दोबारा इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार कर सकती है। दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दूसरे दौर में पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात का आगाज़ होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और अवाम को रोज़गार के नए मौक़े मुयस्सर रहेंगे। इमरान खान ने पहले भी खुद इन्हिसारी और नए इस्तान का नारा लगा दिया था और उनके दूसरे दौर में इन मंसूबों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। बाबा वांगा का ये भी कहना था कि 2025 में पाकिस्तान खित्ते में एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा। इमरान खान की हुकूमत आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। चीन, तुर्की और मशरक़ी वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे और पाकिस्तान आलमी सियासत में एक अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में भी मज़ीद इजाफा करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और एटमी प्रोग्राम को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। इमरान खान की हुकूमत के तहत पाकिस्तान के दिफाई मंसूबे आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इमरान खान की हिमायत में एक अहम किरदार अदा करेगी। नौजवानों को तालीम, सेहत और रोज़गार के शोबे में मौक़े दिए जाएंगे, जिससे वो मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इमरान खान के माजी के इक़दामात जैसे कामयाब जवान प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। बाबा वांगा ने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। इमरान खान की हुकूमत में तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुल्क में इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा ताकि हर शहरी को बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ मिले। दोस्तों, अगरचे ये पेश गई उम्मीद अफ़ज़ा है, मगर ये भी हकीकत है, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आकर कई चैलेंजेस का सामना होगा। मुआशी दबाव, बैनुल अक़वामी दबाव। उनकी हुकूमत के कुछ वक्त मुश्किल होंगे, मगर पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि वो उन चैलेंजेस का सामना करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कोरोना के मुश्किल दौर में ज़बरदस्त पॉलिसियाँ इख्तियार की थी। नौजवान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवामी राय बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और इमरान खान नौजवान और सोशल मीडिया को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान में अवामी हुकूमत होगी, इस्टेब्लिशमेंट अपना असर को चुका होगा, अवामी हुकूमत योगी। दोस्तों, आप लोगों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।